Hello and welcome to my channel Grass with Dr. Aditi, and today we will talk of organization of microprocessor based system with system bus structure. ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स जस्ट लाइक माइक्रो कंप्यूटर्स, उनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है डिफरेंट सब सिस्टम्स लाइक माइक्रोप्रोसेसर, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी. ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो दिस इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम. ठीक है, इसे हम एक माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं. हमें इन दो टर्म्स माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. दे आर इंटायरली डिफरेंट टर्म्स. मीन्स माइक्रो कंप्यूटर्स में आपका इंक्लूड होता है माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी, जबकि माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ दैट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में डिफरेंट इसको हम सबसेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. ALU रजिस्टर एरे एंड कंट्रोल यूनिट, जिसका हम फंक्शन अभी इस वीडियो में देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ALU की. ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के इस पार्ट को हम बोलते हैं ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. इस माइक्रो प्रोसेसर के सेक्शन में डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं लाइक एडिशन और अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और एक्सोर ऑपरेशंस. ठीक है, मीन्स जब भी हम यहाँ ये जो सेक्शन होता है, जब भी हम इसमें अपने डेटा की एंट्री करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो जो भी उसे लॉजिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करने को बोलते हैं, वो सारे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके ALU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में. राइट, नाउ द सेकेंड सबसेक्शन इज रजिस्टर एरे. अब रजिस्टर एरे क्या होता है? नाउ द सेकेंड टर्म इज रजिस्टर एरे. अब रजिस्टर एरे क्या होता है? तो रजिस्टर एरे मीन्स एरे ऑफ रजिस्टर्स. रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. मीन्स जब माइक्रो प्रोसेसर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो जब वो मिडिल में एक्सक्यूशन के अगर उसे कुछ डेटा स्टोर करना है टेम्परेली, तो वो रजिस्टर एरे में अपना डेटा टेम्परेली स्टोर कर लेता है एंड दोबारा उसे एक्सेस कर सकता है. ठीक है, तो रजिस्टर एरे 8 रजिस्टर्स का एरे होता है और उन रजिस्टर्स को हम नेम देते हैं B, C, D, E, H and L. These are the different registers इन द रजिस्टर एरे. एंड ये जो भी रजिस्टर्स होते हैं, ये इसमें हर रजिस्टर्स 8 बिट रजिस्टर होता है. B, C, D, E, H and L, ये सारे रजिस्टर्स 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं. ठीक है, अभी फर्दर हम इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बेसिकली रजिस्टर्स और भी कितने टाइप्स के होते हैं एंड हम इन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं और इन्हें 16 बिट रजिस्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम दो रजिस्टर्स को इनमें से कंबाइन कर लेते हैं. तो अभी ये समझने वाली बात है कि रजिस्टर एरे का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि टेम्परेरली ALU में जितना भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो टेम्परेरली अपना डेटा रजिस्टर एरे में स्टोर करता है एंड उसे एक्सेस भी कर लेता है. तो दिस इज द वर्क ऑफ रजिस्टर एरे इन द माइक्रो प्रोसेसर. राइट, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज कंट्रोल यूनिट. ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है कंट्रोल यूनिट. सो द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द different timing and control signals between microprocessor and different peripherals and memory unit. Okay, it means कि जितना भी जो भी हमारे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन की टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं, मीन्स कि
कौन सा इंस्ट्रक्शन कब परफॉर्म करना है, मीन्स उसको कंट्रोल करना, उसका काम होता है कंट्रोल यूनिट का। एंड ये डिफरेंट यूज़र इंटरफेस लाइक इनपुट आउटपुट जो यूनिट्स होती हैं एंड जो रैम एंड रोम मेमोरी होती हैं उनके और माइक्रो प्रोसेसर के बीच कंट्रोल सिग्नल सेंड एंड रिसीव करती है। एंड यही पूरी टाइमिंग को कंट्रोल करती है कि कोई भी ऑपरेशन किस सीक्वेंस में परफॉर्म करना होगा, राइट। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द माइक्रो प्रोसेसर। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर को हमने 3 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज़ ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंड इज़ रजिस्टर एरे एंड थर्ड इज़ कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब नाउ ये तो टोटल जो पूरा आर्किटेक्चर मैंने दिखाया ये एक माइक्रो कंप्यूटर है, तो ये पार्ट हो गया माइक्रो प्रोसेसर। अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंट पेरिफेरल्स लाइक इनपुट आउटपुट यूनिट क्या है, सिस्टम बस क्या है एंड मेमोरी में रोम और रीड राइट मेमोरी क्या है, राइट। नाउ द अनदर पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज मेमोरी, ठीक है। अब मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी जो होती है दैट स्टोर्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। मीन्स हम मेमोरी में इंस्ट्रक्शन एंड डेटा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। एंड ये क्या होते हैं, जब भी माइक्रो प्रोसेसर अपने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसे किसी इंस्ट्रक्शन या डेटा की ज़रूरत होती है तो वो तुरंत उसे मेमोरी से सिस्टम बस के थ्रू एक्सेस कर लेता है। एंड इसके अलावा जब कोई आउटपुट भी, जब वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड उसका जो आउटपुट होता है अगर समटाइम्स उसे भी स्टोर करना होता है माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो उस आउटपुट या रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो ये तो काम हो गया मेमोरी का। अब मेमोरी में भी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होती ही ROM रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या हो गया आपका, रीड ओनली मेमोरी, एंड ये हो गई रीड राइट मेमोरी। जो सेकंड है रैम है, या तो आप इसे बोलेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड राइट मेमोरी। तो जो रोम में जो मेमोरी में होता है, जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं, ये आपके इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं जिन्हें यूज़र कभी ऑल्टर नहीं कर सकता है, इसे केवल रीड कर सकते हैं बट हम इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रैम होती है, रीड राइट मेमोरी होती है, इसमें हम जो यूज़र भी होता है वो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के थ्रू इसके रिजल्ट्स को या स्टोर्ड मेमोरी को ऑल्टर कर सकता है। हम उसमें इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो रोम में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जबकि रैम में जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसमें हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट आपका मेमोरी। अब हम आते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होती है, राइट। नाउ द थर्ड पार्ट इज इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर का थर्ड पार्ट इज इनपुट आउटपुट यूनिट, जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट यूनिट को पेरिफेरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमें माइक्रो कंप्यूटर में अगर हमें इसके साथ इंटरफेसिंग करनी है विथ कॉमन वर्ड, मीन्स अगर हमें इसके साथ ह्यूमन को इंटरफेसिंग करनी है तो हम करेंगे इनपुट आउटपुट यूनिट के थ्रू। जब भी जैसे कि आप कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं तो आप कैसे ऐड करते हो, आप आइदर कीबोर्ड से, माउस से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से हम ऐड करते हैं। तो दीज यूनिट्स आर इनपुट यूनिट, और इनपुट यूनिट में आपका क्या आ गया, माउस आ गया, लाइक कीबोर्ड आ गया, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आ गया, ठीक है। मीन्स हमें जो भी डेटा एंटर करना है एंड माइक्रो प्रोसेसर जो भी हमारा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो जब हम इनपुट यूनिट के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं लाइक फ्रॉम माउस, कीबोर्ड और A to D कन्वर्टर्स, सो दीज आर कॉल्ड इनपुट यूनिट्स और पेरिफेरल्स, ठीक है।
सिमिलरली आउटपुट यूनिट क्या हुई, अब माइक्रो प्रोसेसर ने कोई रिजल्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और अब उसे रिजल्ट हमें देना है, प्रोड्यूस करना है आउटपुट को आउटसाइड वर्ल्ड में। तो वो क्या करता है, आप आउटपुट किस फॉर्म में आपको मिलता है, आइदर आपको मॉनिटर से, लैपटॉप या कंप्यूटर के मॉनिटर जो होगा उससे आपको आउटपुट मिलेगा, आप प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, मीन्स प्रिंटर भी एक आउटपुट यूनिट हो गई, मॉनिटर आउटपुट यूनिट हो गए, या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो भी होगा, मीन्स जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा वो भी आपकी आउटपुट यूनिट हो गई। तो आउटपुट यूनिट में आपका क्या आ गया, आउटपुट यूनिट में आपका आ गया मॉनिटर, प्रिंटर, LEDs और D2A कन्वर्टर। सो दिस इज इनपुट आउटपुट यूनिट और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, ठीक। एंड द लास्ट इज सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है, नाउ द लास्ट पार्ट इज सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डिफरेंट इनपुट आउटपुट यूनिट से एंड मेमोरी से जब वो कम्युनिकेशन करता है, इट कम्युनिकेट्स विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस और it communicates through the system bus with the input output unit and memory unit. So system bus is a means of communication between microprocessor, input output peripherals and memory. ठीक है, तो system bus क्या होती हैं, these are means combination of different wires, ठीक है, इसमें different wires को combine करके डिफरेंट वायर्स ऐसे से हम कंबाइन करते हैं एंड हम उससे सिस्टम बस बनाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड बेसिकली आप अभी यहाँ पे सिर्फ ये समझ सकते हो इनिशियली कि सिस्टम बस जो होती है दैट इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। So this is the organization of microprocessor based system, right?